अहिल्याबाई के नगर से चलकर आती हैं हमारे बीच में भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार, अधिक समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाइएगा भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। ये तालियां कमजोर है, थोड़ा सा बढ़ा के आप बुलाइए। माँ को, मंच को, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी, अब जाकर उपस्थिति हो पाई है। पहली बार एटा में आई हूँ। माँ अहिल्या नर्मदा के तट से अगर आप मेरा प्रणाम स्वीकार करते तो एक बार मुझे तालियों से अनुमति दीजिए। 2023 का वर्ष बीता, 24 में हमने एक सुखद अनुभव के साथ प्रवेश किया। श्री रामलला का मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसलिए एक बार अपने सौभाग्य पर तालियां बजाइए कि आप उस क्षण के साक्षी बने हैं। संचालक ही गायब हो गया मेरे आते ही। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन भी चल रहा है। मैं अपने क्रम में हूँ, थोड़ा सा गांभीर्य है इसलिए थोड़ा सा कोशिश करूंगी। विसंगतियों पर अपने पदों को जोड़ती हूँ और आप सबसे उत्साह मांगती हूँ। मंच सुनिएगा, विसंगतियों को मैंने कुछ पदों में ढाला है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए कि हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। जब एक पंक्ति 2 या 3 बार गाई जाए, इसका अर्थ होता है कि आपको ताली बजानी है। मैं बताती रहूंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें कि हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई। अच्छा, आगे वाले सब में ब्राह्मण हूँ और सारे शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो आगे के सोफे पर बैठते हैं ताली नहीं बजाते। तो आप भी तालियां वालियां बजाते रहिए, उत्साह देते रहिए कि हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं, सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, इतनी मेहनत से अभी आप वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिए कि हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। रात भर जाग कर लड़की एक पटाई, ये जो भुवन मोहिनी जी, ऐसा लगा जैसे इनके कोर्स की बात कर रही हो आपने उनकी कोर्स की बात बहुत लेट शुरू कर भाई कि रात भर जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, हमारा अधिकतम समय सोशल मीडिया पर जाता है। एक अनुभव साझा करती हूँ, अगर ये अनुभव आपका भी रहा हो तो फिर तालियों से सूचना दीजिएगा कि डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, इस बात पर गजेंद्र जी ने भी तालियां बजाई है। उम्र चाहे जो भी हो पर अनुभव बोलता है, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। तो
जहाँ एक नेता ने बताया है कि प्रेम उम्र की किस सीमा तक किया जा सकता है, और जेल में बापू बता ही रहे हैं कि कहाँ तक किया जा सकता है। तो चाहे आप अटल जी के यहाँ से आए हो, लेकिन दो पंक्तियां मेरी सुन लीजिएगा कि खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, और भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है, ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहती। दो पंक्तियां उस क्रम की अंतिम सुन लीजिए, फिर मैं उस रस में आती हूँ जिसके लिए जानी जाती हूँ। माहौल थोड़ा सा गंभीर था, इसलिए मैंने कोशिश की कि आप तक जुड़ पाऊं। इस क्रम की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ के सुनिएगा कि हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब मिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। मैं ब्राह्मण हूँ, बताती रहूंगी कहाँ कहाँ कैसे। अच्छा, आदरणीय सर्वेश जी ने पुलिस पर बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। पुलिस प्रशासन के यहाँ लोग बैठे हैं, उन्होंने कविता सुनी। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, उसने कविता सुनी, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। लेकिन इनके मजबूत कानों पर पूरे देश का भार है। एक बार मेरा मन है कि आप इनके लिए तालियां बजा दीजिए। फिर मैं अपने क्रम पर आती हूँ। यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस है भी बहुत अच्छी। अगर कोई अपराधी वगैरह वो कहता है भैया मैं पैदल चला जाऊंगा, पर मुझे गाड़ी से मत ले जाओ। हाँ, सही बात है। मंच बहुत घनाट है, मुझे समय के लिए कहा भी गया है कि समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा तो अब सचिन की है, वो भी लखूसा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सीमा में रहकर अपना कार्यपाठ पूरा कर लूँ। चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ। कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर, पहली बार एटा आई हूँ। चार पंक्तियां आप लोगों के नाम करती हूँ, सुनिएगा कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। हम तुम्हारे। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले। और जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदे। जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदे। यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। तो अपनी मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऐसे बिल्कुल मत बैठिए कि आप जबरदस्ती जिंदा हैं। तो एक बार तालियां वालियां बजाकर उत्साह दीजिए। बड़े कवियों की भूमिका में मैं खड़ी हूँ। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत। ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहा कि चरित्रों को लेकर हमें कविता करनी चाहिए। एक पात्र का नाम लेती हूँ, वो बात आप तक कितनी पहुँचती है, सुनिएगा। स्वागत। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। हर स्त्री में एक मीरा धड़कती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का
बहुत अच्छा है, तो मुझ में भी है। बहुत लंबी यात्रा करके हम आते हैं और फिर भी आप कहीं खामोश रह जाते हैं। चार पंक्तियां अपने निवेदन की आप तक पहुंचाती हूँ कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सुनिएगा। हाँ, स्वागत स्वागत भुवन मोहनी जी, बहुत बढ़िया दिल बोला। के अरमान दिल में रखे रह गए। क्या बात है। मैं निराश नहीं लौटना चाहती यहाँ से कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए। खत लिखे तो मगर बस लिखे रह क्या बात है, गए। वाह। तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए। तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए। बेशबरी के यूं भी चखे रह गए। बहुत अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सच मानिए 2 वर्ष हमने विषाद में जिए। हम मुस्कुराना भूल गए थे। शायद आप लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि आप इतनी संख्या में यहाँ एक साथ बैठे होंगे, वो भी बिना मास्क के, और इस उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। एक व्यक्ति ऐसा संयोजन करता है और आपको आनंद देने का प्रयास करता है, तो आदरणीय अजय जी के लिए आपकी सभी तालियां होनी चाहिए कि आप ऐसे उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेटियों के साथ में बैठे हैं। मुझे हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं। 4 पंक्तियां और सुन आप लीजिए। मेरी तरफ देख देख के मत पढ़िएगा, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको। ताली बजा के आप बोलिएगा। मैं आपकी तरफ देखती हूँ तो वैसे ही भूल जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे आदमी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए ये जो लोग हैं, पीछे जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, एक बार मुझे तालियां बजाकर अनुमति दीजिए, मैं मोहब्बत तक आने की कोशिश करती हूँ। स्वागत स्वागत। कहते हैं कि श्रृंगार स्त्री के लिए मुखर होकर सुनाना मंच से बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्त्री जितना मुखर होकर श्रृंगार सुना सकती है, उतना मुखर होकर कोई नहीं सुना सकता। इसी मुखरता का परिचय देती हूँ और 2 मुक्तक सुनाती हूँ, फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। सुनिएगा। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर। नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्राय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। प्राय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। आगे का दृश्य खींचती हूँ कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। क्या बात है, क्या भजन सुनाया। अच्छा, ये जैसे ही लोग गुजरते हैं तो मुझे एक डर सा महसूस होता है कि गुजर जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय ने अभी भी फोन नहीं रखा है, वो शायद रील बना रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि 2-4 कदम नहीं हमने
और सुनते हैं कहीं और लगा हो अपनी रील बनाने में। सुनते हैं कहीं और लगा हो अपनी रील बनाने में। जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है, जिसके इश्क में पढ़कर हमने। एक गीत 2 मिनट का अगर आप अनुमति दें तो मैं सुना देती हूँ। 2-5 तालियां बजा दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। इसी आनंद इसी उत्साह का गीत सुनाती हूँ, बिल्कुल गांधीर्य नहीं, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। ये तीसरी बार, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, उत्साह देने का प्रयास किया, फिर भी अभी कुछ ही चेहरे हैं पीछे। सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो बाबा महाकाल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपके नाम करती, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। चलिए कुछ ऊर्जा तो आई। ये पंक्ति मंच के लिए भी है, इसमें थोड़ा जागरूक हो क्या प्यार से, आपने क्या प्यार से गा के गाली दी है। भाई भारतीय संस्कृति में गालियां गाकर ही दी जाती है। सुनिएगा। कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। गीत का आखिरी बंद हो सकता है कि मेरे कहने का तरीका आधुनिक हो, लेकिन मैं उसी प्रेम की बात करती हूँ जो शाश्वत है। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आप मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक में रख दे सब 100 किताबें प्यार की, पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ भया न पंडित कोई। प्रेम हमने कहाँ से सीखा? चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुँचती है तो फिर मुझे तालियों से सूचित कीजिए। मैं बस गीत का अंतिम बंद पढ़ूंगी। कि ताक में रख दे सब 100 किताबें प्यार की, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पर। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पर। गीत का आखिरी अंतरा सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है। धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है। यही तो खुदा है, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा। इश्क समंदर
स्वागत। सच मानिए मित्रों, मैंने पीएचडी की 2 यूनिवर्सिटी से 4 गोल्ड मेडल लिए, लेकिन इस बात पर भी मुझे गर्व नहीं। गर्व केवल एक बात पर है कि मैंने इस प्रकृति में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है, और वो परम पिता परमात्मा मुझे जब भी मानव रूप में इस प्रकृति में आंखें खोलने का दोबारा अवसर दे, तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्यों होना चाहती हूँ? 4 पंक्तियां, ये एटा की जमीन है, ये उत्तर प्रदेश है जो कविताओं को प्रेम देता है। 4 पंक्तियां समर्पित करके सुनिएगा। ये दोनों बेटियां आपको रेखांकित करके सुने कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक शिरीएठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मोहनी जी क्या बात है। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जहाँ बेटियां होती हैं। जब मैं मंच से ये कहती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं। निश्चित रूप से बेटों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन बेटियों की बात प्राथमिकता पर क्यों करनी चाहिए? तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि तर्क यहाँ कितना स्वीकार होगा। मंच को भी समर्पित अशोक जी बैठे हैं, सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। हाय हाय क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर बहुत अच्छा, क्या बात है। कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफ्ताब की घटना, हम भली भांति परिचित हैं। ऐसी समस्याएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी। आदरणीय भदौरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एटा में उपस्थिति दिलवाई और इतनी खूबसूरत समाज, इतने अच्छे श्रोताओं से परिचय करवाया। 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, समस्या का हल। ये मंच समस्याओं का हल भी हुआ करते हैं। एटा मुझे किस तरीके से विदाई देता है, मैंने अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। इससे अच्छा मैंने मेरे जीवन में कुछ नहीं लिखा, यह आपको समर्पित करती हूँ। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार। दूसरी पंक्ति अगर आपके हृदय तक पहुंची है तो अब मेरा विश्वास है कि चौथी पंक्ति जरूर आपके मस्तक पर दस्तक देगी। मैं पंक्तियां पूर्ण करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण चाहे। बाकी तो कविता अपनी जगह थी, जो अंतिम पंक्ति थी वो काम कर गई।